चॉकलेट वाला बाबा। आज प्रस्तुत है श्री गिरीश जोशी के मराठी नाटक का हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक चॉकलेट वाला बाबा। चंदा माने शशि, मून, पृथ्वी यानी वसुधा, अर्थ। हाँ, चॉकलेट वाला बाबा। प्रसाद, क्या हो रहा है? अरे बाहर क्या देख रहे हो? कुछ भी तो नहीं माँ। प्रसाद, ऐसे कैसे चलेगा बेटे? इतने आसान शब्द हैं और वो भी याद करने में मुश्किल हो रही है तो हमें बता दो। स्कॉलरशिप की परीक्षा का विचार ही छोड़ देते हैं। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? अरे क्या हुआ वसुधा, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? देखो जी, जरा तुम भी तो प्रसाद की पढ़ाई की ओर ध्यान दिया करो ना। अच्छा बाबा, दोपहर को आके पढ़ा दूंगा उसे। छोड़ो जी छोड़ो, 3 महीने से तो रट लगाए हो। वो गीजर कब से शॉक दे रहा है, लेकिन तुम्हें समय कहाँ है? अरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो ना, लेकिन क्या फायदा उसका है? कोई फायदा नहीं है। प्रसाद चलो उठ के नहा धो ले, 9 बजने वाले हैं। अरे क्लास का समय हो रहा है। अच्छा माँ। प्रसाद इधर आ। ये क्या है? दूध तो वैसे ही भरा पड़ा है। चलो पियो। अरे धीरे 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 से पियो बेटा, आराम से। अच्छा वो निबंध लिख लिया? हाँ माँ। देखो। लो। अजी सुनो, पहले नहा लो, काम वाली आती होगी। हाँ वही नहा लेता हूँ। वसु, तुम्हारी तनख्वाह जमा हो गई? हाँ क्यों? अब पैसे निकाले? आज तो इतवार है, कल निकाल लूंगी। अभी ये देखा तुमने? क्या? देखो जरा प्रसाद ने क्या लिखा है। अरे पढ़ो जरा। अरे क्या लिखा है? ऐसे का विषय था मैं क्या बनूंगा, और आपके बेटे ने लिखा है मैं इंजन ड्राइवर बनूंगा, सुपर फास्ट गाड़ी चलाऊंगा और यात्रियों को बिल्कुल समय पर उनके गांव पहुंचाऊंगा। वाह, क्या एम्बिशन है। हाँ जी, उसकी भी क्या गलती है? भुसावल में रहेगा तो यही सोचेगा। क्लास के आधे से ज्यादा बच्चों के पिता तो रेलवे में। प्रसाद के लिए जितना कुछ हमसे बन सका किया है, अच्छे से स्कूल में भर्ती किया है। तुम्हारा कहना था सो उसे अंग्रेजी मीडियम में नहीं डाला। अब आगे वो और उसकी तकदीर, इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है? लो, तुम तो नाराज हो गए। मेरा ये मतलब नहीं था। प्रसाद बेटे, नहा लिया तुमने? हाँ माँ, आया। माँ आ बेटा, ला दिखा, बैग दिखा। सब कॉपी किताब रख ली ना? और पेंसिल, बैग, रबर। अरे ये चॉकलेट। प्रसाद, तुम्हारे बैग में चॉकलेट कहाँ से आया? किसने दी? बाबा ने दिया है। मैं चला माँ, बाय। बाबा ने? वसु, मैं नहाने जा रहा हूँ। सुनो, तुमसे कुछ कहना है। अभी इसी समय? हाँ। कहो, क्या है? देखो, हम दोनों ने तय किया था कि हम दोनों में से किसी एक ने भी प्रसाद की बात के लिए ना बोला तो दूसरा उसे हाँ नहीं बोलेगा। कहा था ना? हाँ। माँ बाप दोनों के विचार जब नहीं मिलते ना, तो ये जानकर बच्चे उसका पूरा फायदा उठाते हैं और बचपन से ही अपॉर्चुनिस्ट हो जाते हैं। और अरे रुको रुको रुको, सब सच है, पर मुझे क्यों कहे जा रही हो? ऐसा हुआ भी क्या है? हाँ? प्रसाद मुझसे चॉकलेट के लिए जिद कर रहा था, लेकिन मैंने उसे नहीं दी, और ये जानते हुए भी तुमने उसे चॉकलेट ले दी। चॉकलेट? क्या कह रही हो? अरे मैंने उसे कोई चॉकलेट लेकर नहीं दिया। प्रसाद तो कह रहा था बाबा ने दी है। उसने कहा और तुमने मान लिया। मैंने उसे कोई चॉकलेट लेकर नहीं दिया, समझी? यानी प्रसाद ने झूठ बोला? ये तो साफ जाहिर है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि चॉकलेट के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आए? अरे इसमें समझने की क्या बात है? तुम्हारे शर्ट या पैंट में तो पैसे पड़े ही रहते हैं, और तुम कभी उन पैसों का हिसाब भी तो नहीं रखते। यानी उसने चोरी की? ओह माय गॉड, इसका मतलब पैसों के बारे में भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। प्रसाद आ रहा है। क्यों प्रसाद, स्कूल नहीं गए? बाबा, नीचे राहुल मिला, उसने कहा कि आज छुट्टी है। प्रसाद, तुमने कहा कि बाबा ने तुम्हें ये चॉकलेट दिया? हाँ। मगर मैंने तो नहीं दिया।
बाबा माने ये नहीं, चॉकलेट वाले बाबा, उन्होंने दिया। चॉकलेट वाले बाबा? देखो जी, अब तो ये रोज की बात हो गई है। रोजाना प्रसाद के बस्ते में चॉकलेट होता ही है। लेकिन अब तो उसे घर में पैसे भी नहीं मिल सकते। हाँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं उसने चोरी? देखो, हमारा बेटा चोरी नहीं कर सकता। हाँ, तो फिर? अब सवाल ये है कि ये चॉकलेट वाला बाबा कौन है और वो प्रसाद को चॉकलेट क्यों देता है? वैसे मैं तो आए दिन उसको सीख देती रहती हूँ, बेटा अनजाने लोगों से कुछ ना लिया करो, किसी अजनबी से बात भी मत किया करो, सीधे घर आया करो। फिर मानता क्यों नहीं? हाँ तो करता है, लेकिन देखो तो बस्ते में रोज चॉकलेट निकलती है और पूछने पे कहता है चॉकलेट वाले बाबा ने दिया। देखो वसु, तुम गुस्से में पूछती होगी, वो बेचारा घबरा जाता होगा। लाड प्यार से समझा बुझा कर पूछोगी तो बतलाएगा। अच्छा, तो तुम क्यों नहीं ट्राई करते? देखूं तो तुम्हारा लाड प्यार। हाँ, मैं पूछूंगा उससे। क्यों प्रसाद बेटा, पढ़ाई हो रही है? जी। बेटे, इन दिनों तो तुम्हारे बड़े मजे हैं, है ना बेटा? रोज रोज कोई तुम्हें चॉकलेट देता है? बाबा कोई नहीं, सिर्फ चॉकलेट वाले बाबा देते हैं। बेटे, तुम्हारे क्लास में सभी को चॉकलेट देते हैं? नहीं, सिर्फ मुझे। क्यों? सिर्फ तुम्हें ही क्यों? क्योंकि बाबा मुझे बहुत चाहते हैं ना। अच्छा, उन्हें चॉकलेट वाला बाबा कहना किसने सिखाया? उन्होंने खुद ही कहा था कि मुझे चॉकलेट वाला बाबा कहा करो। तुम्हारे स्कूल में तो बेटे और भी बच्चे हैं, उन्हें भी चॉकलेट देते होंगे। मुझे नहीं पता। अच्छा ये बताओ, चॉकलेट वाले बाबा दिखने में कैसे हैं? यानी उनके कपड़े? सफेद, एकदम सफेद कपड़े पहनते हैं और उनकी लंबी सी दाढ़ी है और बहुत अच्छे लगते हैं। देखो प्रसाद, तुम्हारी माँ ने तुम्हें मना किया था कि अनजाने आदमी से कुछ ना लिया करो। बेटे, ऐसे लोग अच्छे नहीं होते। पर बाबा, चॉकलेट वाले बाबा बहुत अच्छे हैं। तुम्हें कैसे मालूम? बस मालूम है। क्या पागलपन है? आइंदा उससे चॉकलेट लिया तो फिर देखना, अब कभी तुम्हारे बस्ते में चॉकलेट नहीं मिलना चाहिए। समझ गए ना? जी। जाओ पढ़ने बैठो। जी। पगला कहीं का। सुनो वसु, मैंने प्रसाद से कुछ पूछताछ की है। हाँ। अजीब से जवाब देता है। अच्छा। अब ये प्रॉब्लम थोड़ी सीरियस सी लग रही है। सोचता हूँ उसके स्कूल में जाकर उसके टीचर से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। मैं मिल चुकी हूँ, अभी परसों ही तो गई थी। पर तुमने बताया नहीं। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कहते क्या, उन्होंने तो यही कहा कि हमारे स्कूल में तो पक्की सिक्योरिटी है, बिना परमिशन हम बच्चों के माँ बाप को भी नहीं मिलने देते, और कोई पराया आदमी स्कूल में आकर बच्चे को चॉकलेट दे, ये तो बिल्कुल असंभव है। और पता है, जब मैंने कुछ और पूछताछ की ना, तो क्या कहने लगे? क्या? इससे तो अच्छा है कि आप अपने बच्चे को स्कूल में खुद पहुंचाएं और छुट्टी होने पर खुद ही ले जाया करें। अरे, कहा नहीं तुमने हम दोनों नौकरी करते हैं? कहा था। फिर क्या? कहने लगे हम तो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं क्या मुसीबत है ये, जाने कौन फालतू भिखारी हमारे बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है। वसु, ना तो वो फालतू है ना ही भिखारी। बच्चे को रोज 20 रुपए की चॉकलेट देने वाला कोई अच्छा खासा अमीर होगा। सोचने की बात है ये। सुनो, उस चॉकलेट में कोई ड्रग्स हो तो? हाँ, सुना है आजकल बच्चों को ड्रग्स का चस्का लगाने के लिए ऐसे ही बस भी करो, मैंने खुद वो चॉकलेट खाकर देखी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अभी तुम्हें याद है पिछले महीने स्टेशन पर हमने कुछ साधु देखे थे? हाँ, तो उससे क्या? उनमें से कुछ साधु तो चले गए, लेकिन 2-3 अभी शहर में घूम रहे हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये बच्चों को पकड़कर उनसे भीख मंगवाने के लिए उनके हाथ पैर तोड़कर ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है वसु। मैंने उन साधुओं को देखा है, उनके बदन पर गेरुए रंग के वस्त्र हैं। हाँ
प्रसाद कहता है कि चॉकलेट वाला बाबा सफेद कपड़े पहनता है। ऑफ कोर्स अगर प्रसाद सच बोलता है तो। हम क्या करें अब, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। मुझे भी यही चिंता है। अभी मेरे मन में एक अजीब सी शंका उठ रही है। क्या बात है? याद है तुम्हें जब वो प्रसाद 4 साल का था, हम अपने कोंकण गए थे? वहां से लौटने पर कुछ समय तक प्रसाद कुछ अजीब सा बर्ताव करता रहा। हाँ, रात को नींद में डरकर चिल्ला उठता था। कभी कहता था कमरे में कोई काला काला सा दिखाई दे रहा है। अरे बच्चों के दिमाग में अक्सर ऐसा डर बैठा होता है। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। उस समय तुम तो हमेशा टूर पर रहते थे और मैं परेशान थी। प्रसाद रातों को उठकर कई बार चिल्लाता था। अंधेरे में डरकर बाबा बाबा कहता जाता था और रोता जाता था। अरे वसु, तुम जरा ज्यादा ही। नहीं, अभी एक बार तो प्रसाद को घबराते हुए देखकर मैंने दरवाजे की ओर देखा तो मुझे भी कुछ हिलता हुआ नजर आया था। उस समय तो तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। क्या कहती? उस समय तो तुम पर चीफ इंजीनियर होने की धुन सवार थी। तुम 16 घंटे काम करते थे और रात को 11-11 बजे घर लौटते थे। अरे वसु, वो तो मेरी मजबूरी थी। तुम्हें तकलीफ देने का इरादा नहीं था मेरा। उस समय तुम घर में अकेली रहती थी, इसी वजह से डर बैठ गया होगा। क्योंकि मन में एक बार अगर कोई डर बैठ जाए तो वो घर कर लेता है और वैसे ही नजर आने लगता है। मगर सच्चाई कुछ अलग ही होती है। प्रसाद के बारे में ये शंका अपने मन से निकाल दो। आज हमारे सामने अहम प्रश्न ये है कि कोई हमारे बेटे को। नहीं, हमारे बेटे को कोई कुछ नहीं कर सकता। सुनो, अभी मैंने तो तय कर लिया है। वैसे मैं तुम्हें 2-4 दिन में बताने भी वाली थी। मैंने नौकरी छोड़ने की ठान ली है। अरे पागल हो गई हो हाँ, क्या? मैं पागल हो गई हूँ। देखो वसु, सुनो तो। नहीं, अभी प्रसाद मेरा भविष्य है। मेरी सारी उम्मीदें उस पर टिकी हैं। कोई भी ऐरा गैरा मेरे बेटे को चॉकलेट देकर फुसला दे, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी अब। ओह वसु, कूल डाउन। नहीं, तुम शांत हो जाओ, शांत हो तुम जाओ। समझते क्यों नहीं हूं मैं? शांत हो जाओ ना वसु, शांत हो जाओ। हम लोग कल इस बात पर फिर सोचेंगे, ओके? ठीक है। चॉकलेट वाले बाबा, आप इधर क्यों आए? मेरे मम्मी डैडी को ना तुम पसंद नहीं हो। जाओ, चले जाओ बाबा, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है बाबा, आज दे दो, लेकिन आगे कभी नहीं आना। बाबा दो वो चॉकलेट। चले जाओ बाबा, जाओ बाबा, जाओ ना। चॉकलेट, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ? रोज मैं उसे स्कूल पहुंचाने जाती हूँ, वापस भी लाती हूँ, फिर उसके बस्ते में चॉकलेट। ये आती कहाँ से है चॉकलेट? अभी देखो, शायद ये पहले की होगी। पहले की नहीं है वसु, कल ही तो मैंने उसके कमरे की तलाशी ली थी, कहीं चॉकलेट नहीं था। अभी प्लीज तुम नाराज नहीं हो ना? मैं कह रही थी कि एक बार उनके यहाँ हो आते हैं। कहाँ? मेरे ऑफिस में कुलकर्णी है ना, उन्होंने एक पता दिया है। किसका पता? एक बड़े योगी पुरुष हैं, चेहरा देखकर सब बता देते हैं। दास्ताने नाम है उनका। वो सब ठीक है कि चेहरा देखकर किसी व्यक्ति के बारे में सच्चाई बताने की शक्ति दास्ताने में हो सकती है, लेकिन वसु, अपना चेहरा या हाथ किसी को दिखाना मेरी फितरत में नहीं है। तुम्हें नहीं चलना है तो मैं भी नहीं जाऊंगी। जो कुछ करेंगे दोनों साथ मिलकर, यही हमने तय किया है ना। तो नौकरी छोड़ने का निर्णय तुमने अकेले क्यों लिया? अरे वो तो प्रसाद के लिए। अभी ओके, देखो वसु, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि प्रसाद को स्कूल के बाहर का कोई व्यक्ति चॉकलेट नहीं देता। शायद उसके क्लास में कोई अमीर बाप का बेटा होगा, वही इतना महंगा चॉकलेट उसे देता होगा। लेकिन प्रसाद तो ये बात नहीं मानता ना, वो तो बस चॉकलेट वाले बाबा की रट लगाए है। वसु, मुझे तो लगता है कि ये चॉकलेट वाले बाबा वगैरह कोई है ही नहीं, सब वहम है। यानी
छोटे बच्चों को अजीबोगरीब बातें बनाने में मजा आता है। उनकी कल्पना की दुनिया निराली होती है। कोई परी, कोई राक्षस, बचपन में ऐसी बातों का अजीब सा आकर्षण रहता है उन्हें। और इसी कारण प्रसाद के मन में एक दाढ़ी वाले सफेद कपड़े पहने बुद्धिमान चॉकलेट वाले बाबा का जन्म हुआ है। लेकिन अभी हमने प्रसाद को कभी भी ऐसी पुस्तकें पढ़ने को नहीं दी जिससे वो इतनी ऊंची कल्पना करके ये कहानी बना ले। घर में ना सही, पर बाहर तो अपने मित्रों से ऐसी पुस्तकें ले सकता है ना। देखो, अब जो सो हो गया, उस पर बहस करने से कोई फायदा नहीं। अहम बात है कि उसे समझाना होगा कि कोई भी चीज मुफ्त में देने वाला या चॉकलेट वाला बाबा अस्तित्व में नहीं होता। हमें जो चाहिए वो खुद मेहनत करके प्राप्त करना होगा। माँ, आओ प्रसाद, पढ़ाई हो गई? हाँ माँ। प्रसाद, ये चॉकलेट मुझे तुम्हारे बिस्तर के नीचे मिला है। किसने दिया? चॉकलेट वाले बाबा ने। झूठ मत बोलो प्रसाद। रोज मैं खुद तुम्हें स्कूल पहुंचाती हूँ और वापस भी लाती हूँ। बोलो, मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना? हाँ माँ। तो फिर स्कूल के टाइम में क्या तुम बाहर जाते हो? नहीं। तो ये चॉकलेट वाला बाबा तुम्हें चॉकलेट देता कब है? स्कूल में लाकर देता है। स्कूल में? कैसे? स्कूल की दीवार लांग कर आता है। तुम्हारे स्कूल का वॉचमैन नहीं देखता? उससे नजर बचा कर आता है। मगर तुम्हारी क्लास तो 3री मंजिल पर है। हाँ। तो वो बाबा पाइप से ऊपर आता होगा। हाँ। हाँ? क्या हाँ? मूर्ख है, पागल कहीं का। मैं मूर्ख नहीं, तुम मूर्ख हो, पागल हो। प्रसाद, अपनी माँ को मूर्ख कह रहे हो? पहले माफी मांगो माँ से। सुना नहीं? मांगो माफी। नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। बस भी करो, अभी बात को बढ़ाओ मत। बच्चा ही तो है। तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। जब तक ये माफी नहीं मांगेगा इसे खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, समझे प्रसाद? मुझे खाना नहीं चाहिए। अरे शांत हो जाओ ना तुम भी बच्चे के मुंह लग रहे हो। अब नहीं होता, काफी शांत रह चुका मैं। अभी शायद हम इस प्रॉब्लम को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। हमें गंभीरता से इस पर सोचना होगा और कोई ठोस निर्णय लेना होगा। इस लड़के ने तो मुसीबत खड़ी कर दी है। प्रसाद, जी पापा। वो बेटा एक काम तो करो। ये क्या पापा? वो नुक्कड़ की दुकान से शेविंग ब्लेड्स तो ले आओ। अच्छा पापा। सुनो प्रसाद। जी पापा। जल्दी आना बेटे। अच्छा पापा। वसु, ए वसु। क्या है? चाय लोगे? नहीं, ये प्रसाद कहाँ गया? मैंने उसे ब्लेड्स लेने भेजा है। वसु, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? सुनो, अभी मैं प्रसाद के स्कूल के पास से होकर आ रहा हूँ। रास्ते में बहुत भीड़ थी, ट्रैफिक जैम था। मैंने भी अपना स्कूटर रोका। आसपास के लोग कह रहे थे कि कोई बूढ़ा मरा है। वो काफ़ी अमीर था। उसके 2 छोटे बेटे एयर क्रैश में मारे गए थे। तब से वो पागल सा घूमता रहता था और स्कूल के बच्चों को चॉकलेट बांटता था। चॉकलेट? यानी प्रसाद का वो चॉकलेट वाला बाबा? हाँ, मैंने पास जाकर देखा तो वही बाबा, सफेद कपड़े, लंबी दाढ़ी, जो प्रसाद कहता था। हाँ। बस वही रूप। हो, पिछले दिनों से तो मैं इतनी बेचैन थी। चलो अच्छा हुआ, एक चिंता तो मिटी। पहले मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन बसो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो ये शुरुआत है। क्या कहना चाहते हो तुम? तुम्हें याद है वसु, प्रसाद को कोई बाबा चॉकलेट देता है। हाँ। इस बात से हम कितने बेचैन थे। हाँ। उसके बारे में कितना सोचा, कितनी संभावनाओं पर विचार किया हमने, लेकिन हम सच के आसपास पहुंच नहीं सके। आज सब प्रश्नों का उत्तर मिल गया, लेकिन हमने सोचा तक नहीं कि प्रसाद सच बोल रहा होगा। ऐसा कोई बाबा वास्तव में हो सकता है। कम से कम हमें प्रसाद के स्कूल के आसपास पूछताछ तो करनी चाहिए थी। लेकिन
लेकिन प्रसाद की बातें यकीन करने लायक थी ही नहीं। नहीं वसु, हम लोग सोच रहे थे कि हमारा बेटा झूठ बोल रहा है, वो किसी मानसिक व्यथा का शिकार है। लेकिन हमारा बेटा नॉर्मल है, तेज है, सच बोल रहा है। इस दृष्टि से हमने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, सच। मुझे लगता है वसु कि अब उसके मन में हम दोनों के बारे में विश्वास नहीं रहा होगा। हम उसका आदर प्यार खो बैठे हैं। रोज स्कूल से आने के बाद शायद वो अब हमें कुछ नहीं बताए, ना पूछे। हमारी पूछताछ से बचने के लिए वो झूठ भी बोले। नहीं वसु, जिन बुरी बातों से हम उसे बचाना चाहते हैं, वही बातें अनजाने में उसके मन में घर करती रही। यही बात मुझे खाई जा रही है और इसके जिम्मेदार हम हैं। हम। अब क्या करें? बाबा, ये लो ब्लेड्स और खुले पैसे। प्रसाद, आज ऑफिस से लौटते समय तुम्हारे चॉकलेट वाले बाबा मिले थे। वो कहीं दूर जाने वाले हैं, काफी दूर। शायद वापस ना लौटें बेटे। हाँ विजय, आज तुम्हारी छुट्टी थी ना, सो वो चाहकर भी तुम्हें मिल ना सके। ये लो चॉकलेट, उन्होंने दिया तुम्हारे लिए। ले लो बेटे, ले लो। अकेले खाओगे? हमें नहीं दोगे? नहीं। क्यों? बाबा से मिलने के बाद चॉकलेट वाले पापा का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। अब ये चॉकलेट मैं उनकी याद में ऐसे ही रखूंगा, कभी नहीं खाऊंगा। चॉकलेट वाले बाबा की आखिरी चॉकलेट। चॉकलेट वाला बाबा। अभी आप श्री गिरीश जोशी के मराठी नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवादिका थीं श्रीमती ज्योत्सना देवधर। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। अभी श्री अश्वनी कुमार, वसुधा श्रीमती वीना होरा और प्रसाद पल्लवी भारती। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।